नमस्कार प्रिय बच्चों, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य। अध्ययन की सतत कड़ी में हम रीतिकाल के कवि सेनापति के अगले पद की व्याख्या करेंगे। पद देखिए जो श्रृंगार वर्णन को लिए हुए हैं। रीतिकाल के सभी कवियों ने नायिकाओं के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया है, तो उसी परंपरा में रहते हुए कवि सेनापति ने भी अपने काव्य में नायिका की लालिमा को लिए हुए होठ, उसकी भुजाएं, उसके नेत्र, उसकी युवावस्था, उसके संपूर्णतः उसके शारीरिक सौंदर्य का कवि वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि नायिका को संबोधित करते हुए कहते हैं सेनापति कि तेरे होठ मूंगे के समान लाल है, मानो प्रवाल। प्रवाल क्या है? प्रवाल से तात्पर्य मूंगा, कि मूंगे के समान तुम्हारे होठ है। और नायिका की जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? मानो स्वर्ण के कमल की नाल है। कंचन मृणाल तन चंपक की माल है। वो जो भुजाएं कि उसकी भुजाएं कि जो स्वर्णिम कमल हो ऐसी उसकी भुजाएं हैं, और उसका शरीर जैसे चंपा के पुष्प की माला हो। वो शरीर चंपा के पुष्प की माला जैसा सुंदर है। तरुणाई शब्द आया यौवन। मंथर शब्द से तात्पर्य मंथर गति, कि नायिका की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर प्रीतम कृष्ण मोहित हो जाते हैं। लोचन विशाल देखी मोहे गिरधर लाल। कवि कह रहा है यहाँ कि हे रमणी, हे नायिका, तुम्हारी सुंदर आंखें जो बड़ी बड़ी है, विशाल है, ऐसे विशाल नेत्रों को देखकर मोहे गिरधर लाल, कि गिरि पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भी तुम्हारी सुंदर आंखों को देखकर मोहित हो जाते हैं। आज तू ही बाल तिन्नी लोक में रसाल है। और हे बाला, हे रमणी, आज तीनों लोकों में अगर सबसे सुंदर यौवन के रस से युक्त है तो हे बाला तुम ही हो। ये रसाल, आम रसाल से तात्पर्य रस, तो ये किसका रस है? युवावस्था का। कि युवावस्था का जो तरुणाई है, युवावस्था का सौंदर्य है, वो आज तीनों लोकों में तुम्हारे समान किसी में भी नहीं है। आज तू ही बाल तीनों लोक में रसाल है, कि तीनों लोकों में तुम रसाल के समान हो। तेरी तरुणाई सेनापति बनी आई चा। आगे की पंक्तियों में कवि सेनापति कहते हैं अब तो तुम्हारा यौवन पूरी तरह से जो है निखार को लिए हुए हैं, और तुम्हारी जो गति है, चाल, वो ऐसी मंथर गति है कि जैसे कोई हंस चल रहा हो। तेरी तरुणाई बनी आई, कि तुम्हारी जो युवावस्था है वह बहुत ही सुंदर सौंदर्य को प्राप्त है। और नायिका की जो गति है, चाल है, वो कैसी है? चाल गति चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। मराल शब्द आया हंस के लिए, कि हंस की मंथर गति सबसे सुंदर चाल मानी जाती है। तो जिस प्रकार हंस की सुंदर गति होती है, चाल होती है, ऐसी मंथर गति चाल हे रमणी तुम्हारी है। तो तुम्हारी सुंदर मंथर गति हंस के समान वह भी बड़ी सुंदर शोभायमान है। आगे की पंक्तियां देखिए। नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाए तेरी, देह की निकाई सब गेह की मिसाल। कवि सेनापति नायिका के सौंदर्य को बड़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें थोड़ा ही देखा है। नेकी थोड़ा, नेकी देखी पाई, कि मैंने तो बहुत कम तुम्हारे सौंदर्य को देखा है। मुँह पे बरनी न जाए तेरी,
कि मैंने तो तुम्हें बहुत ही कम देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। आमों पे वर्णन न जाए, कि मुझसे तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात तुम्हारा सौंदर्य वर्णनातीत है, अनुपम है। तुम अनुपम सौंदर्य वाली हो। देह की निकाय सभ्य गेह की मिसाल है। कवि कहता है तुम्हारा रूप सौंदर्य तो देह की निकाय सुंदरता मिसाल प्रकाश पुंज, कि तुम्हारे सौंदर्य, तुम्हारे शरीर की सुंदरता तो जैसे घर की मशाल हो, प्रकाश पुंज हो, कि जैसे मशाल पूरे आसपास के परिवेश को प्रकाशित कर देता है, तो नायिका का सौंदर्य भी घर में मशाल का कार्य किया करता है। कैसी तुम्हारी शारीरिक सुंदरता है कि जैसे ये घर के लिए मशाल का कार्य करती हो, जिससे घर का सारा अंधकार दूर हो जाता है। यहाँ कवि ने नायिका को घर को प्रकाशित करने वाली मशाल के समान उसे बताया है, कि जैसे अंधकार को जो मशाल प्रकाशित कर देती है, तो नायिका का शारीरिक सौंदर्य भी अद्भुत प्रभावशाली है। यहाँ रूप सौंदर्य का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। अलंकारों की छटा ही कवि के द्वारा यहाँ वर्णित की गई है। हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, साथ ही कवि उपमा अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि के द्वारा प्रयोग किया गया है, साथ ही असंगति अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। संपूर्णतः यहाँ कवित्व छंद का प्रयोग सेनापति के द्वारा किया गया है। तो यहाँ कवि के द्वारा श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। नायिका के दैहिक सौंदर्य का कवि के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। धन्यवाद।